Minister for National Health and Services Regulation and Coordination, do you oppose it? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये ख़वातीन के मेकअप के हवाले से ये बिल है। ये भाई को भी घर नहीं जाना है, हमको भी नहीं भेजना चाहता, तो ठीक है, मैं अपोज नहीं करता इसको। कमेटी में भेज दे, है मेकअप का बिल कमेटी में भेज दे, मैं अपोज नहीं करता सर। Okay. Mr. Qadir Khan Mandokhel to move item number 6. I introduce the bill for the Drug Act 1976. जनाब स्पीकर, आगा साहब फरमा रहे बिल क्या है, ये आजकल मर्दों का भी जो है ना वो मेकअप का सामान ज़रूरत है, और ये वैसे मेकअप नहीं है। ओवरऑल पटेल साहब भी मेरे मोहतरम भाई है, ये एक किस्म का केमिकल इस्तेमाल हो रहा है लोगों का, वहाँ पे इसका कोई इलाज नहीं है और ये कैंसर का सबब बन रहा है। और बहुत सारे जो हमारी यहाँ जो कंपनियाँ हैं जो ये सामान बना रहे हैं, और वो न सिर्फ ख़वातीन का बल्कि मर्दों के लिए भी एक अजाब है। मेरी बहनें बैठी हुई है, लेकिन उनकी भी एक आवाज़ बन के मैं सामने करूँ, तो ये एक कैंसर की अलामत के हवाले से इसके ऊपर जो ना अगर कंट्रोल किया जाए तो ये फ़ायदा होगा सबको। Now the question is that the leave to introduce a bill further to amend the Drugs Act 1976, the Drug Amendment Bill 2023 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. On point of order. जी जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, रोज़ मुल्क में लोग महंगाई से तो तंग हैं, लेकिन एक बेयकीनी का माहौल बना हुआ है। जहाँ जाते हैं कहते हैं कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या बनेगा। जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान फौरी और सस्ता इंसाफ करना बुनियादी हकूक़ करार देता है। कुछ दिन पहले जनाब स्पीकर, इस हाउस में के सामने एक सवाल था जिसकी तफसीलात रखी गई थी। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 4 लाख केसेस ज़ेर इल्तिवा है। जनाब स्पीकर, ये 4 लाख केसेस मुख्तलिफ लोगों के इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत किस एजेंडे पे है वो इस टाइम पूरा पाकिस्तान जानता है। हम बात करें तो फिर तौहीन ने अदालत, अगर सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ देने में नाकाम है तो ये तौहीन अदालत नहीं है। जब एक आम पाकिस्तानी को ये अदालतें इस गरीब आवाम के बोझ पर, टैक्स पर बोझ बनी, और फिर इंसाफ का तकाजा करें तो फिर तौहीन अदालत है। तो क्या ये 22 करोड़ आवाम की तौहीन नहीं है? आज सिर्फ फौरी सस्ता इंसाफ एक ही शख्स के लिए कोर्ट बाहर से जमानत भी मिलती है, जिसके हाजिरी भी लग जाती है, अदालत के अताते में ना आके भी उसकी हाजिरी लग जाती है। अगर आइन के रूल से बराबर है तो इंसाफ के तराजू बराबर क्यों नहीं है? जब कहा जाता है कि ऐवान में बैठे लोग पहले जेलों में थे, उनके बारे में मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए जाते हैं, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेशन देती है और वो मुअज़्ज़ज़ अदालत में बैठ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करती है, सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसका ग्राफ कम करने के लिए या उसकी इस माशरे में इमेज खराब करने के लिए, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत में बैठा शख्स जो भी बोले
वो तौहीन अदालत नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम की तौहीन नहीं है, वो इस ऐवान की तौहीन नहीं है। ये मोतबर जिसकी मर्जी चाहे पगड़ियां उछालें। सर, पार्टियों का सियासी कैरियर मुस्तकबिल खत्म करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं जिन्होंने इन 4 इकाइयों को मजबूती से रखा हुआ है। आज पाकिस्तान की अवाम इन पॉलिटिकल पार्टियों की उम्मीद पर इस मुल्क में, इस महंगाई में, इस सिनेरियो में भी एक आस लेके बैठे हैं कि जी ये पॉलिटिकल लोग इन मसाइल का हल निकालेंगे। लेकिन ये किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में मसाइल का हल ढूंढे और इस किस्म के रिमार्क्स पास करेंगे कि उसका पॉलिटिकल फायदा किसी और सियासी जमात को दें। क्या ये पार्टियों की तौहीन नहीं है जनाब स्पीकर? क्या उन 22 करोड़ अवाम जो इन पार्टियों का वोट बैंक लेके आते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, ये उनकी तौहीन नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट उसके जज ऐसे रिमार्क्स दें और एक खास पार्टी अपने सियासी मकासद को, तो क्या ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं? जब आप एक पलड़े का झुकाव जानबूझ के दानिस्ता तौर पर पॉलिटिकली इमेज बढ़ाने के लिए, तो इस मुल्क में फिर किस तरीके से सियासी इस्तेकाम आ सकता है जनाब स्पीकर?